नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग पाठों का अध्ययन कर चुके थे। 14 पाठों का चतुर्दश पाठ, और आपकी पुस्तक में 15वां जो पाठ है आचार्य उपदेश अंतिम पाठ है। ठीक है, तो आप लोगों को विशेष रूप से क्या करना है, अध्ययन करते रहना है किताब का। ठीक है, तो आज हम अंतिम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में जो आचार्य हैं, हमारे गुरुदेव गुरुजी हैं, उनके उपदेशों के बारे में अध्ययन किया गया है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। अंतिम पाठ है इस पाठ का, किताब का अपना आपकी का। निरंतर जो है जो पाठ है आपके, उनको पढ़ें। गद्य के पद्य के संस्कृत व्याख्या विशेष रूप से ध्यान रखें। संस्कृत व्याख्या थोड़ी कठिन होती है, पर इतनी भी कठिन नहीं है कि आप लोगों पर ना आए। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। थोड़ा सा पाठ के परिचय को पढ़ लेते हैं। छोटा सा पाठ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। कि विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य चत्वारः वेदाः, वैदिक साहित्य में 4 वेद, तेषां व्याख्या रूपः, उनके व्याख्या रूप, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथः, उपनिषदश्च सन्ति। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। अत्र अष्टोत्तर एकशतानां, यहाँ 108 उपनिषदानां परिगणनम् अस्ति। 108 उपनिषदों की क्या है, गणना है। परंतु लेकिन प्रमुख 10 उपनिषद पठनम पाठनम सर्वत्र भवति। परंतु प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन और पाठन सब जगह होता है। ईशकेन कठ प्रश्न, मुंड मांडुक्य तित्तिरि, एतिर्यंच छंदोग्यम, बृहद आरण्यकम 10। यानी कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक। ये 10 क्या हैं? उपनिषद हैं। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरि, ऐत्तिर्यम च छांदोग्यम, बृहद आरण्यकम 10। आगे प्रस्तुत पाठ है, माने प्रस्तुत पाठ। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्लीतः, शिक्षावल्ली से उद्धृतः अस्ति, उद्धृत है नहीं लिया गया है, उद्धृत है। विद्या समाप्ति अनंतरम, विद्या की समाप्ति के पश्चात, छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य, छात्र के समावर्तन यानी दीक्षांत संस्कार के अवसर पर, आचार्य शिष्यम उपदेशति, आचार्य शिष्य को उपदेश देता है कि तस्यैव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, उसी का वर्णन शिक्षावल्ली है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, तस्य एव सारांशस्य उल्लेख अस्ति, इस पाठ में उसी सारांश का क्या है, उल्लेख है। इस पाठ में उसी पाठ के सारांश का उल्लेख है। इस पाठ को शुरू करते हैं कि वेदम अनुच्य आचार्यो अंत्यवासिनम अनुशास्ति। वेदम यानी कहते हैं ज्ञान राशि, यानी वेद का। अनुच्य कहते हैं अध्यापन करत्वा, यानी अध्यापन करके या फिर उपदेश देकर। अंत्यवासिनम कहते हैं गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले, और अनुशास्ति माने उपदेश देता है। कि वेदों का अध्ययन समाप्त होने के पश्चात आचार्य के पास रहने वाले शिष्यों को जो गुरु है वो क्या देता है, उपदेश देता है। दोबारा सुनते हैं। वेदों का अध्ययन समाप्त होने के पश्चात आचार्यों के पास रहकर अध्ययन करने वाले शिष्यों को गुरु क्या देता है, उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर,
धर्म का आचरण करो। स्व अध्याय मा प्रमदः, अपने अध्याय से प्रमाद मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात कहते हैं आत्मरक्षा, धर्म के कार्यों में लापरवाही भी नहीं करनी। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म के कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलात माने आत्मरक्षा के कार्यों में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भूत्यय, भूत्य कहते हैं हम ऐश्वर्य आदि के, ठीक है, वैभव आदि जो होता है वो, ऐश्वर्य आदि के कार्यों में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्व अध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्व अध्याय और प्रवचन, प्रवचन यानी शिक्षा देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय और प्रवचन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ, देव पितृ आदि के कार्यों में, देव पितृ कहते हैं यज्ञ या ऋण को, देव यानी यज्ञ या ऋण, यज्ञ या ऋण या फिर देव पितृ के विषय में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है, समान हो। पितृ देवो भव, पिता भी तुम्हारे लिए क्या हो, देवता के समान हो। आचार्य देवो भव, आचार्य भी क्या हो, देवता के समान हो। दोबारा देख लेते हैं एक बार कि वेदम अनुच्य आचार्यो अंत्यवासिना मनुशास्ति, कि वेदों का अध्ययन समाप्त होने के पश्चात शिष्य के पास रहने, गुरु के पास रहने वाले, आचार्य के पास रहने वाले शिष्यों को गुरु उपदेश देता है, आचार्य उपदेश देता है। सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय मा प्रमदः, अपने अध्याय से प्रमाद मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षा के कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्य न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य आदि के कार्यों में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने अध्याय और प्रवचन यानी शिक्षा देने में, प्रवचन देने में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देवता के समान समझो, पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो। अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे लिए क्या है, देवता के समान है। यानी अनवद्यानी, यानी माने जो, अनवद्यानी माने अनिंदनीय कर्म है, यानी जिन कर्मों को करने से निंदा नहीं मिलेगी, ऐसे कार्यों को करना चाहिए, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। जो अनिंदनीय कर्म है वे ही करने चाहिए, निंदनीय कर्म नहीं करने चाहिए। जिनसे आपको लज्जा महसूस हो, निंदा मिले, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। सुचरितानि माने अच्छे कर्मों को करना चाहिए। यानी माने जो, अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं। तानि त्वयो उपास्यानि, उनकी ही तुम्हें क्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। नो इतराणी, दुष्कर्मों को नहीं करना चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा यानी लज्जा से देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धा अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐसी मतलब ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिसमें आपकी श्रद्धा ना हो। भाई आप दान दे रहे हो लेकिन आपकी श्रद्धा है नहीं, तो फिर फायदा क्या उससे, इससे अच्छा तो मत दो आप। तो क्या कह रहा है ये, श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया माने लज्जा, इच्छा से देना चाहिए, श्रिया यानी इच्छा से भी देना चाहिए। ह्रिया देयम, ह्रिया माने लज्जा से भी देना चाहिए।
भिया देयम, भिया यानी भय से, परलौकिक जो परम पिता परमात्मा है उनके भय से भी आपको देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा यानी मित्र आदि के कार्यों को भी, मित्र आदि के कार्यों से भी देना चाहिए, मित्र आदि जो आपके हैं उनके कार्यों को भी देना चाहिए। एष उपदेश, यही उपदेश है। एष आदेश, यही आदेश है। ऐसा वेद उपनिषद है, यही वेदों का सार है, वेदों का उपनिषद है। एतत् अनुशासनम, इसी का यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की हमको उपासना करनी चाहिए। दोबारा देख लेते हैं कि अतिथि देवता के समान है। जो निंदनीय, जो अनिंदनीय कर्म है उनको करना चाहिए, निंदनीय कर्मों को नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छे कर्म है उनकी करना चाहिए, दुष्कर्मों को नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छे कर्म है उनको ही करना चाहिए, उनको दुष्कर्मों को नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया माने इच्छा से देना चाहिए, लज्जा से भी देना चाहिए, परलौकिक परमात्मा के डर से भी देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा यानी मित्र आदि के आदेश से भी देना चाहिए, मित्र आदि के जो कार्य हैं उनसे भी देना चाहिए। यह आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का सार है, यही अनुशासन है, इसी की हमको उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो 15वां पाठ है आपका समाप्त होता है। तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर एक बार देख लेते हैं। व्यक्तिस्थानी पूर्यतु, व्यक्तिस्थान पूर्ति कीजिए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, आचार्य देवो भव और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम। इसकी लघुत्तरा में कुछ श्रद्धया किम करणीयम, श्रद्धया देयम, धर्मात् किम न करणीयम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी अनुमद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, कानि त्वया उपास्यानि, किसकी उपासना करनी चाहिए, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भी याद करना है हमको। ये आपके नकार पुरुष वचन है, इनको आप कई लोगे, याद होने चाहिए आपको। धातु जैसे चर का हो जाएगा चर धातु, लोट लकार हो जाएगा, इसका मध्यम पुरुष है, एक वचन है। सब में क्या है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष के एक वचन है, लेकिन धातु क्या हो जाएंगी, भाव की हो जाएगी भू, गच की गम, जिक्र की ग्रह। ठीक है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ये आपके लिंग विभक्त अवरूपों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे श्रद्धायाम तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, श्रद्धा शब्द है, पोलिंग है, श्रद्धा जो है स्त्रीलिंग है, तृतीया व्यक्ति का एक वचन है। ठीक है, ये जो है आपके हो जाएंगे, और तो कुछ इसमें है नहीं, आपके पाठ समाप्त होते हैं। ठीक है, आप निरंतर पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अपन प्रत्यय जो आपके रह गए थे उनको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।